हमने अपनी पिछली क्लास में राजस्थान के इतिहास के बारे में जाना कि इसको प्राचीन समय में किन किन नामों से जाना जाता था और इतिहास क्या था और इतिहास के जनक कौन कौन थे। तो इतिहास जैसे अतीत में ऐसी घटनाएं जो वास्तव में घटित हुई है उसको इतिहास बोलते हैं, और इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में भी जाना। तो आज हम जानेंगे कि मानव इतिहास को यानी कितने काल में बांटा गया। तो मानव का जो इतिहास है उसको क्या है? तीन वर्गों में बांटा गया या तीन भागों में विभाजित किया गया। मानव इतिहास को क्या है? तीन भागों में विभाजित किया गया। मानव इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया, विभक्त किया गया। तो वो कौन से तीन है? सबको बताए कि मानव इतिहास को जो तीन भागों में बांटे गए वो कौन से होते हैं? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो पहला कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। और सेकंड आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब जानते हैं कि तीनों होते कौन है और उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो पहला है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे इतिहास को बांटा गया ना, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, उसी तरह मानव इतिहास को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा होता है, किसे बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं नहीं जिस काल में क्या है, लेखन या कोई भाषा नहीं थी, यानी जिस काल के हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यानी वह काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, वह कौन सा काल कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। अब जैसे हमने देखा कि ये प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य जो हमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है ही नहीं, तो हम जानते कैसे है इस इतिहास को? हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइम का है, कैसा है? तो उसी के लिए हमने जैसे पिछली क्लास में देखा था ना, यानी पुरातात्विक स्रोत जिससे हमें क्या है, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सेम उसी तरह है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हमें बोले की जानकारी किससे मिलती है, तो उस टाइम के औजार से, हड्डियों से, इन सब से हमें क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। क्योंकि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं थे, वह हड्डियों, औजारों से और गुफाओं में जो चित्र मिलते हैं ना, उनसे हमें इस काल की जानकारी मिलती है। औजारों, हड्डियों और गुफाओं में चित्रित चित्रों से हमें इस काल की जानकारी मिलती है। इतना हो गया ना सबका, यानी वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, कौन सा काल कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल।
अगर पूछ ले कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं था तो हम उस काल के बारे में जानते कैसे हैं? तो उस टाइम के औजारों से, मानव शरीर की हड्डियों से और गुफाओं, क्योंकि उस टाइम के लोग गुफाओं में रहते थे, तो यानी घूम घूम के गुफाओं में जगह मिलती थी उनको, जहां पे भी जगह मिलती रह लेते थे, वहां पे वो चित्र बना देते थे, यानी उन चित्रों से हमें इस काल की जानकारी मिलती है। कुछ भी कर देते थे वो, कुछ भी लिखते तो थे ही नहीं। उनको क्या है, वो क्या है, अपरिचित से, लेखन क्रिया से अपरिचित है, उनको लिखना आता ही नहीं था। ठीक है, मानव लेखन से अपरिचित थे, लेखन से अपरिचित थे, इसलिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। तो जानकारी किससे मिलती है? औजारों से, हड्डियों से और गुफाओं में चित्रित चित्रों से हमें इस काल की जानकारी मिलती है। अभी ये समय कौन सा इसका, यानी कितने टाइम से लेकर कितने टाइम का जो है हमारा, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी सृष्टि के आरंभ से लेकर जब हमारी हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का समय, उस वो कौन से काल में आता है? प्रागैतिहासिक काल में। यानी सृष्टि के आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का जो समय है वो हमारा क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। उसमें मानव लेखन से अपरिचित थे, इसलिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। बट हम उस काल की जानकारी हमें उस टाइम के औजारों से, मानव शरीर की हड्डियों से, गुफाओं से, सॉरी, गुफाओं में जो चित्रित उनके द्वारा चित्र किए गए थे, उनसे हमें उस काल की जानकारी मिलती है। और क्या करते थे इस काल के जो लोग है ना, शिकार करते थे, क्योंकि उन्हें खेती बाड़ी वो करते नहीं थे, तो उन्हें खाना खाने के लिए किसकी जरूरत थी? पेट भरने के लिए थी ना। तो वो शिकार करते थे, मांस मांस मछली खाते थे वो। ठीक है, शिकारी मानव था। और भूमक्कड़ प्रजाति के लोग थे, यानी एक जगह टिकते नहीं थे, वो जहां मन करे वहीं रह लेते थे। उनका ऐसा नहीं है कि यहीं पे रहेंगे। जैसा अभी मानव बस्तियां फिर बाद में बसने लगी ना, मानव बस्तियों का विकास होने लग गया है, तो प्रागैतिहासिक काल में शिकारी मानव था और भूमक्कड़ प्रजाति के जो मानव था, यानी एक जगह टिक के नहीं रहता था वो। ठीक है, जहां उसका मन करे वहीं रह लेता था, कोई ठिकाना नहीं होता था उनका। शिकार करते थे वो, मछलियां पकड़ते थे, और वो जो कंदमूल का फल नहीं आता वो भी खाते थे वो, क्योंकि वो अपने आप उगता था। उन्हें तो ज्ञान नहीं था किसी चीज का, और ना ही किसी चीज की टेंशन थी, तो शिकारी मानव था। लिखना लिखना उनको आता ही नहीं था। लेखन से अपरिचित थे, हड्डियों से और औजारों से, गुफाओं के चित्रों से हमें उस काल की जानकारी मिलती है। अब सेकंड कौन सा आता है हमारा? आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा है जिसमें क्या है? लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, बट वो स्पष्ट नहीं है, हम उन्हें पढ़ नहीं पाते। लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन मानव उसको पढ़ने में सक्षम नहीं है, यानी कुछ ऐसा लिख दिया हमें समझ ही नहीं आता। अब सेकंड देखो, आद्य ऐतिहासिक काल। इतना हो गया ना सबका, यानी प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें क्या है, मानव लेखन से अपरिचित था, यानी कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वो हमारा प्रागैतिहासिक काल होता है। और उसकी जानकारी हमें उस टाइम के औजारों से, हड्डियों से, इन सब से मिलती है। मानव शिकारी था, गुफाओं में कहीं पे भी रह लेता था, उसका कुछ ऐसा ठिकाना नहीं था। शिकार करता था वो, मांस मछली खाता था अपना पेट भरने के लिए। अब सेकंड हो गया हमारा आद्य ऐतिहासिक। और सृष्टि के आरंभ से लेके हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का जो समय है वो क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल का है। सेकंड आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आगे आद्य ऐतिहासिक काल के क्या, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन मानव उसे पढ़ने में अक्षम है। यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है,
लेकिन जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, वह काल कौन सा कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। जिसके क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। यानी कुछ ऐसा लिख दिया कि मानव आज तक उसको पढ़ने में क्या है, असक्षम है। परंतु पढ़ने में या उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। वो कौन सा काल होता है? आद्य ऐतिहासिक काल। अभी आद्य ऐतिहासिक काल का समय क्या है? 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर, सॉरी, जब हड़प्पा से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का समय। हड़प्पा समय कौन सा था इसका? हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, 600 पूर्व तक का समय। अब हो गया ये आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो जिसके लिखित साक्ष्य ही नहीं मिले हैं, तो उन्हें पढ़े क्या हम? और सेकंड में आद्य ऐतिहासिक काल में उन्होंने, मानव ने लिख तो दिया, उसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, बट लिखा क्या है आज तक इसको मानव पढ़ने में असक्षम है। और उसका टाइम कब से था? सृष्टि के प्रारंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पहले तक का, और इसमें हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का भी आता है हमारा थर्ड ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल कौन सा है? यानी वह काल जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। इतना ऐसे ध्यान रहेगा बहुत इजी से। प्रागैतिहासिक काल लिखा भी नहीं तो हम पढ़े क्या? और आधे ऐतिहासिक में लिख तो दिया बट हमें समझ नहीं आया लिखा क्या। और ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और उसको पढ़ा भी गया, ठीक है। यानी ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उनको हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं। लिखित व पढ़ने योग्य साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसे लिख लो, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है। लिखित व पढ़ने योग्य साक्ष्य उपलब्ध है। प्रागैतिहासिक वो काल था जब मानव सभ्यता का क्या उद्भव हुआ था, जब स्टार्ट हुई थी। उन्हें इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, धीरे 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 उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, उस धीरे धीरे उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, जो किसी को समझ तो नहीं आया, बट बाद में उन्हें लिखना और पढ़ना दोनों स्टार्ट कर दिया मानव ने। यानी हम मानव का विकास ही समझेंगे कि मानव ने कैसे कैसे किस चीज का ज्ञान हुआ। जैसे प्रागैतिहासिक काल में पहले लोगों को कुछ नहीं पता था, धीरे धीरे उन्हें अग्नि का ज्ञान हुआ, तो फिर वो पकाकर मांस खाने लगे। पहले पहले सीधा ही खाते थे, फिर अग्नि का ज्ञान होने के बाद, आग का आविष्कार होने के बाद धीरे धीरे उन्होंने शिकार, सॉरी, अपने मांस को या फिर जो भी उनका शिकार होता था उसको पकाकर खाना स्टार्ट कर दिया। और स्टार्टिंग में ऐसे ही पत्थर के औजार बनाते थे, ऐसे उठाया पत्थर उसका औजार बना लिया, फिर धीरे धीरे उसको एकदम कुशलता पूर्वक यानी सुंदर तरीके से बनाना स्टार्ट किया, फिर वो लोहे तांबे के बनने लगे, फिर लोहे के, ऐसे ऐसे आगे चलता गया। यानी मानव का विकास ही पढ़ रहे हैं, यानी मानव कैसे विकसित हुआ।
अब हम प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल के राजस्थान के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो राजस्थान का हिस्ट्री है। ये हो गया हमारे मानव इतिहास का काल विभाजन, जो 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो होता है जो क्या है, ना ही पढ़ने योग्य है और ना ही इसमें लिखा ही नहीं है, अलिखित साक्ष्य मिले हैं, यानी कुछ लिखा ही नहीं था, लेखन से अपरिचित था मानव, तो लिखित साक्ष्य तो मिलेंगे नहीं। तो उस टाइम की जानकारी हमें उस टाइम के औजारों से, हड्डियों से, जिस गुफाओं में वो रहते थे उनके चित्रों से मिलती है। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। और समय कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। फिर आता है ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके लिखित व पढ़ने योग्य साक्ष्य उपलब्ध है। और ये कितने टाइम का होता है, समय क्या है इसका, 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक का जो इतिहास है उसको हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। भी कौन सा काल चल रहा है, ऐतिहासिक काल। सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का काल प्रागैतिहासिक काल। फिर हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल। और फिर 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का जो चलता आ रहा है वो क्या है, ऐतिहासिक काल है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को भी क्या है, 3 भागों में बांट दिया गया। यानी उसमें मानव के जो विकास कैसे हुआ वो जानेंगे हम। ठीक है, प्रागैतिहासिक राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। जानते हैं कि मानव जन्म का जो है या मानव के जो सभ्यता का है वो उद्गम कहाँ से हुआ। तो मानव सभ्यता का सॉरी उद्भव होता है, कहाँ से होता है, नदी घाटियों से। नहीं, मानव इतिहास का उदय, सॉरी मानव सभ्यता का उदय कहाँ से हुआ, नदी घाटियों से। अब हुआ कैसे, क्योंकि नदियों में क्या होता है, ज्यादातर प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसके आसपास की जगह पे कुछ अपने आप उगने वाले फल क्या है, वो पैदा हुए, तो उनको इंसान खाने लगा और वहां पे क्या है, वो रहने लगा। यानी मानव सभ्यता का उदय कहाँ से माना जाता है, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों के पास में हुआ था। ठीक है, नदियों या घाटियों में हुआ। क्योंकि ये मानव जीवन के लिए एकदम उपयुक्त स्रोत थे, पानी भी मिल जाता था और आसपास में घने जंगल होते थे, तो उससे वहां से क्या है, वो आसानी से शिकार भी कर लेते थे, इसलिए मानव सभ्यता को उदय नदी घाटियों के किनारे हुआ। अब देखो, हमारे यहाँ सरस्वती, ओके, द्रव्यवती नदी के किनारे क्या है, प्राचीनतम मानव सभ्यता के क्या मिले हैं, विकास हुआ था उसके साक्ष्य मिले। हमारे यहाँ सरस्वती और द्रव्यवती नदी के किनारे मानव का मानव सभ्यता का विकास हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अभी जहाँ पे मरुस्थल है ना, यानी सूखा पड़ा है, वहां पे पहले क्या है, एक बहुत बड़ा सागर हुआ, महासागर होता था, तैथित सागर। ठीक है,
तो वहां पे सरस्वती और द्विज नदी आती थी वहां पे। तो क्या है, उन्हीं के किनारे मानव सभ्यता का विकास हुआ। ऐसे कुछ विद्वानों का मानना है कि पहले, अभी जहाँ पे मरुस्थल है वहां पे पहले क्या होता था, एक सागर विद्वान विद्वान था, और उसी के पास में सरस्वती और द्वस नदी के के किनारे क्या है, प्राचीन मानव सभ्यता का विकास हुआ था। अब बता हो गया ना, मानव सभ्यता को नदी घाटियों के किनारे ही क्यों हुआ, क्योंकि एक तो पानी मिल जाता था, और कंदमूल फल जो है ना वो अपने आप उगता था ज्यादा पानी में, ठीक है। तो वो लोग क्या है, उस टाइम के मानव उसको खाने में उपयोग लेते थे, और आसपास में चाहे क्या है, घने जंगल थे, वन थे, तो वहां से वो बड़ी आसानी से क्या है, शिकार कर लेते थे। अभी देखो, सरस्वती नदी का जो उल्लेख है ना, ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में भी मिलता है इस नदी का उल्लेख। यानी सरस्वती नदी के उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, और सरस्वती और दोष नदी के किनारे क्या है, प्राचीनतम मानव सभ्यता का विकास हुआ था। अब आगे जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। यानी राजस्थान क्या है, मानव सभ्यता के जन्म के जो प्राचीनतम भूभाग में से एक है, ठीक है। और यहाँ पे सरस्वती और दोष नदी के किनारे प्राचीनतम मानव सभ्यता का विकास हुआ था। इसके साक्ष्य मिले हैं। मानव सभ्यता का उदय कहाँ पे होता है, नदियों और घाटियों में हुआ, ठीक है, या नदी घाटियों में हुआ। अब क्यों हुआ ये तो, यानी जहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा सुविधा मिली, उसके आसपास पानी प्रचुर मात्रा में था, तो जो अपने आप उगने वाले कंद मूल फल है वो पैदा हुए, जिसे उस टाइम का मानव खाता था, और साथ ही साथ वो शिकार भी करता था। तो वहां के आसपास के जंगलों से उसे बड़ी आसानी से शिकार मिल जाता था। तो ये क्या है, उसके जीवन के उत्तम स्रोत थे, यानी इसके सारे वो आसानी से जीवन यापन कर सकता था। इसलिए मानव सभ्यता क्या है, कहाँ पे ज्यादा विकसित हुई, नदियों और घाटियों के किनारे। और सरस्वती दोष नदी के किनारे क्या प्राचीनतम मानव सभ्यता का विकास हुआ था। और सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता था, और मानव सभ्यता के जन्म का के प्राचीनतम भूभागों में से एक है राजस्थान, ठीक है। मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक है। यानी बहुत सारे मानव जीवन के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। प्राचीनतम भूभागों में से एक है। अब देखो, प्रागैतिहासिक काल को भी क्या है, तीन भागों में बांट दिया। प्रागैतिहासिक काल को क्या पाषाण काल भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, मानव पत्थरों का ज्यादा उपयोग करता था औजार बनाने में, फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ, फिर वो सुंदर औजार बनाने लग गया, फिर तांबे के बनाने बस फिर क्या, तांबे तांबे का युग आ गया, तांबर युग, फिर कांस्य युग, ऐसे आगे चलते जाएंगे हम धीरे धीरे। अभी आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांट दिया था। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांट दिया गया था। तीन भागों में बांटा गया। इसे पाषाण काल भी बोल देते हैं। पाषाण काल। अभी कौन से तीन भाग है इसके। पहला हो गया पूर्व या पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल,
और फिर आता है हमारा उत्तर या फिर नवपाषाण काल। अब पूर्व पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। मेसोलिथिक। मेसोलिथिक एज। नियोलिथिक एज। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि पूर्व पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी उनके इंग्लिश नाम दे दिए होते हैं। जैसे आपको अगर पूछ ले कि पूर्व पाषाण काल क्या है, उसकी जगह पूछ ले पैलियोलिथिक एज किसे बोलते हैं, तो यानी कंफ्यूज मत होना, इन्हीं के इंग्लिश नाम है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का। कल से हम इनको पार्ट डिवाइड करके पार्ट बाय वन पढ़ेंगे इनको। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने स्टार्टिंग से किया कि मानव इतिहास का जो काल विभाजन किया उसको तीन भागों में बांट दिया गया। कौन से तीन भागों में? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस टाइम में, यानी जब के क्या है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे क्योंकि वो लेखन से अपरिचित थे। और क्या है, शिकारी मानव था उस टाइम का, वो कहीं भी रह लेता था, किसी के साथ भी रह लेता था। और मानव सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? नदी घाटियों के किनारे। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे उनको फल, कंदमूल फल खाने को मिल जाते थे। घने जंगलों में से वो आसानी से शिकार कर लेते थे, इसलिए क्या है, जो मानव का उद्योग हुआ वो नदी घाटियों के किनारे हुआ। और क्या है, सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का समय है वो क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसे बोला जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में देखो ऐसे बोला जाता है कि अब जहाँ पे मरुस्थल है ना, वहां पे एक महासागर हुआ, सॉरी सागर होता था, तैथित सागर। तो उसमें बहुत सारी नदियां आके गिरती थी, उन्हीं में से सरस्वती और दमस्वती है, और उसी के किनारे मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। अब उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखो सरस्वती और दोस्त नदी के किनारे क्यों माना जाता है? क्योंकि वो उसमें आती थी। मानव जो सभ्यता क्या उदय हुआ ही नदी घाटियों के किनारे है, बहुत सारी नदी घाटियों के किनारे इसके प्रमाण मिले हैं। तो अभी जैसे सरस्वती का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिला है हमें। और क्या है, आगे फिर आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में वही क्या है, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, बट उन्हें क्या इंसान पढ़ नहीं सका क्योंकि हमें नहीं पता उन्होंने क्या लिख दिया। और प्राग ऐतिहासिक काल के अगर लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं है तो हम उस टाइम के इतिहास को जानते कैसे है? तो वहां की क्या है, औजारों से, उस टाइम के औजारों से, हड्डियों से, यानी जो क्या है, लोगों को खनन यानी उत्खनन यानी खुदाई करते समय मिले, उनसे हमें क्या है, उस टाइम के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमें उस टाइम के। यानी जैसे खुदाई में कोई औजार मिल गया, अगर वो ऐसे ही नॉर्मल सा दिखने वाला है, कुशलतापूर्वक नहीं बनाया गया है, ऐसे ही उबड़ खाबड़ है, तो वो ऐतिहासिक काल का औजार है। धीरे धीरे मानव में क्या है, मानव का जैसे जैसे विकास हुआ उसमें क्या है, हर चीज में सुधार होने लग गया। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, बट उन्हें क्या है, हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता क्या लिख दिया लिखने वाले ने। तो वो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है। वो हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का समय है। और फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 600 ईस्वी पूर्व से लेके वर्तमान तक के समय को बोलते हैं, ठीक है। और फिर प्रागैतिहासिक काल को ने तीन भागों में बांट दिया। कौन सा हो गया? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल स्टार्टिंग का समय है, जब क्या है, उनका जैसे पत्थर उठा के जैसे मन किया उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया, वो उनका औजार बन गया। धीरे धीरे उन्होंने क्या है, अपनी चीजों को सुधारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें क्या है, मध्य पाषाण काल में आगे आएगा लघु उपकरण, यानी इस काल में उन्होंने छोटे छोटे औजार और एकदम सुंदर सुंदर यानी कुशलतापूर्वक बनाने स्टार्ट कर दिए। फिर उत्तर नव पाषाण, यहाँ से विकसित होते होते यहाँ तक पहुंचे। तो ये हम कल करेंगे अपना पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इतिहास, सॉरी उत्तर नव पाषाण काल, सबका हो गया ना। मानव इतिहास को तीन भागों में बांटा गया।
प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। आगे का कल हम करेंगे अपना बाकी पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल।